अब्बू पर तुम्हारी मोहब्बत कुर्बान कर दूंगी। नहीं जिया, प्लीज, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें मेरी कसम रिजवान शाह। किरण, क्या कर रही हो तुम? जिया, जिया, जिया! ताई अम्मी, क्या कर रही हो तुम? वो बस जिया को बेड पे लिटा रही थी, उसने सोना था। लेकिन तुम ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो, जैसे पहरा दे रही हो? पहरा? मैं पहरा क्यों दूंगी? हटो मेरे सामने। ताई अम्मी, आप हमेशा मुझ पे शक क्यों करती हैं? क्योंकि तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। लेकिन ताई अम्मी, अब तो कोई धोखा नहीं दिया आपको। मेरी भोली भाली बेटी का ध्यान तालीम से हटाकर गलत रास्तों पर लगा दिया और खुद पोजीशन ले ली, वरना आज ये पोजीशन जिया के पास होती। तुमने मेरी बेटी का फ्यूचर तबाह किया। किरण, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हटो यहां से। वो अब चली गई अम्मी? हाँ, चली गई, हमेशा की तरह तीर चलाकर। अम्मी की तो आदत है किरण। खैर, मैंने रिजवान शाह से कह दिया है कि मुझसे कोई राब्ता ना रखे, भूल जाए मुझे। जी हाँ, उसे मैंने अपनी कसम दी है, और तुम देखना वो कभी सामने नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जिया अब भी राब्ता करती है रिजवान शाह से, और ये किरण? सच रिजवान, कितनी सच्चाई थी ना उसकी आवाज में, कितनी तड़प थी। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और उसके हाथ में तुम्हारा हाथ दे दूं। जालिम जमाने ने बहुत जुल्म किया है तुम्हारी मोहब्बत पर। जनाब, तुम्हारा दुख मुझे कभी समझ ही नहीं आती। मेरा दुख तो तुम्हारी मोहब्बत है। क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगी? माफ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया है। कसूर भी तो मेरा ही था ना। मगर अब तुम दोनों करोगे क्या? जिया ने तो अपने माँ बाप का साथ देने का फैसला किया। ऐसा नहीं हो सकता। ये उसकी बेबसी की हद है अगर वो हार मान जाए। लेकिन तुम कभी हार ना मानना, क्योंकि अगर तुमने हार मान ली ना तो पूरी जिंदगी तड़पते रहोगे। मुझे
अकबर साहब की इज्जत की फिक्र ना होती ना तो मैं दुनिया वालों को बताता कि मोहब्बत में दीवार बनने का अंजाम क्या होता है। सवाल जब मोहब्बत की इज्जत पर आता है तो यही मजबूरी गले पड़ जाती है। लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन जीत तुम्हारी मोहब्बत की होगी। हाँ जमाल, किरण असफर मेरी भतीजी है, असफर की बेटी। जिया ने भी A+ ग्रेड लिया है। अब तो दोनों का एडमिशन हो जाएगा ना। मैं तुम्हें दोनों की मार्कशीट्स ईमेल करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों अपना मेडिकल रावलपिंडी से कंप्लीट करें। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अकबर, ये आप क्या कर रहे हैं? दोनों लड़कियों को पिंडी भेज रहे हैं पढ़ने के लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ कि किरण और जिया सुकून से अपनी तालीम मुकम्मल कर लें। लेकिन किरण और जिया के साथ पर मुझे एतराज है, क्योंकि यही किरण जिया और उस खबीज के दरमियान राब्ता बनी रही है। वो कहानी अब खत्म हो गई है बानो बेगम। लेकिन अकबर, आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि वो बहुत महंगा कॉलेज है? आप दोनों के खर्चे कैसे उठाएंगे? आप मेरी माने ना तो किरण को सरकारी कॉलेज में दाखिल करवा दे। अरे वो पढ़ने वाली बच्ची है, खुद ही पढ़ लेगी। बानो, किरण को उसकी काबिलियत के मुताबिक कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन अकबर, वो दोनों हॉस्टल में अकेली कैसे रहेंगी? तुम परेशान मत हो, मैं भी अपना ट्रांसफर वहीं करवा लूंगा। हाँ, ये तो ठीक है, मगर फरीद से भी मैं बात कर लूंगा। अम्मी, आप तो बहुत खुश हैं ना? आपने इतनी तकलीफें उठाई मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए। अब देखो ना, इन तकलीफों का कितना अच्छा इनाम मिला है। बस तुम्हारा एडमिशन हो जाए अब मेडिकल कॉलेज में। अम्मी, अब आप तायब्बू से कहें ना हमारा घर भेज दें। अभी तो खर्चे शुरू हुए हैं। तायब्बू मुझे और जिया को कैसे अफोर्ड करेंगे? मुझे नहीं लगता कि अकबर भाई जिया को आगे पढ़ने देंगे। जिया खुद आगे पढ़ना नहीं चाहती, मगर आप ताई अम्मी को मत बताइएगा। बात यह है कि तायब्बू अगर रिजवान शाह और जिया की शादी। दिमाग सही है तुम्हारा? इतना सब होने के बावजूद ये तो वही हुआ ना, थूक कर चाटना। अम्मी, ये जुल्म भी तो है ना। जिया ने खुद रिजवान शाह को बुलाया था, खुद उसकी गाड़ी में बैठी और फिर खुद छलांग लगाई। बस चुप, दोबारा ये जिक्र मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता ना, उस वक्त तक उसका नाम भी अपनी जुबान पे मत लेना। खुदा खुदा करके यहाँ तक पहुंची हो। अब जिया की मोहब्बत में अपने 12 साल की मेहनत ना गवा देना। अम्मी आप। बस चुप हो जाओ तुम। आपा और अकबर भाई जो जिया के लिए सोच रहे हैं ना, वो उसके लिए बेहतर है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे एडमिशन कब खुल रहे हैं मेडिकल कॉलेज के? पता नहीं, शायद इस महीने या अगले महीने। अबू, बस यही रोक दें, यहीं बैठ जाते हैं ना? नहीं बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ यूं टहलना। अबू, आप अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं ना? बिल्कुल टाइम पे ले रहा हूँ बेटा। अब तो मुझे कम से कम 6 साल और जीना है।
वो ऐसे तो ना कहे। मानती हूँ मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जितनी आपको उम्मीद थी। इंसान की हर उम्मीद कहाँ पूरी होती है बेटा। चलो इतना तो हुआ कि तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा। अब्बू, मैं बहुत बुरी हूँ ना, इतना कुछ होने के बाद भी। जिया, बाप और बेटी का रिश्ता इतना मोतबर होता है कि बेटी कुछ भी कर जाए बाप उससे ज्यादा खफा नहीं रह सकता। इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? क्यों नहीं, तुम मेरी इतनी प्यारी बेटी जो हो। और सुनो, खुद को कभी बुरा नहीं कहते। बेटा अच्छे से सलाद बना लो, तायाबू घर पे ही हैं। फिर बेटा उनके कपड़े भी इस्त्री करके ना रख देना, ठीक है? हाँ, तायाबू का जितना भी ख्याल रखा जाता है रखो। वो भी तो अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा रहे हैं तुम्हारे लिए। क्यों ताई अम्मी? जाहिर है पाकिस्तान के इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा रहे। क्यों आपा? अगर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है? क्या गवर्नमेंट कॉलेज का खर्चा कम है? वो तो है, मगर किरण मेरी बात सुनो, तुम्हारे तायाबू जो भी करना चाहते हैं करने देना। अब अपनी हमदर्दियां जताने उनके पास मत पहुंच जाना। क्या मतलब? डॉक्टर ने मना किया है कि वो किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें। वो अपनी मर्जी से जो भी अपना नुकसान करना चाहे करें, उनकी खुशी, चाहे वो अपनी जमा पूंजी खैरात में दे दें। खैरात? आपने सुना क्या कह कर गई हैं? तायाबू मुझ पर जो कुछ खर्च करेंगे वो खैरात होगा, भीख होगी। नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। अच्छा, एक बार तुम्हारा एडमिशन हो जाए, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। आपा का क्या है, वो तो सारी जिंदगी बोलती आई हैं, ताने देती आई हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं बेटा, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। तुम अपना दिल छोटा मत करो। दादू मासी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए सना को गांव भेज दूँ। नहीं बल्कि इस बेगम, जो जहाँ है ना उसे वहीं रहने दे। इतना तो है कि सना रिजवान को चाय पानी का पूछ लेती है, वरना मेरा पुत्र तो खाने पीने से ही गया। ऐसा इश्क ने रोगी किया। फूफी, वो एक बात करनी थी, आप समझाएं। हाँ बोल। वो मैं सोच रही थी कि रिजवान को बाहर ले जाऊँ। न बाहर किधर? कहीं खाने पीने के लिए, कहीं शॉपिंग, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। चल ले जा। पर पुत्र बैठ जरा, मुझे तुझसे बड़ी ज़रूरी बात करनी। जी पुत्र, मुझे तुझसे बड़ी शिकायत है। तो रिजवान शाह के इश्क को बड़ा भड़काती है। मगर फूफी, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो रिजवान सड़कों पे निकल जाएगा, गलियों में हर जगह मारा मारा फिरेगा और जिया बोलता बोलता अपने सर पर भी खाक डालेगा। चल ठीक है, तो ले जा उसे, ख्याल रखिए उसका, कुछ खा पी ले। खाना पीना ही छोड़ दिया, इतना सा मुंह निकल आया। चल ले जा उसे। ठीक है। जल्दी आ जाना। अच्छा जी।